नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। हार्ट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके लेयर, सर्कुलेशन और वॉल्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट ये जो है ये होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि किसका, कॉन्सेप्ट का होता है। अब कॉन्सेप्ट में ये किस तरीके का इसका देखने को मिल सकता है हमको कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और कॉन्सेप्ट में हमें ये किस तरीके से दिखता है। कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इस तरीके का, ये इस तरीके का हमको कॉन्सेप्ट में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे हार्ट का ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एक किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट में है इस तरीके से। तो ये क्या होता है? होलो मस्कुलर कॉन्सेप्ट का होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कहाँ, मीडिया स्टिनल में, मीडिया स्टिनल स्पेस के बीच में एक सिचुएटेड होता है, यानी कि लोकेट होता है। मीडिया स्टिनल स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम। ये जो हमारा नीचे की तरफ डायफ्राम होगा उसके नीचे डायफ्राम और इधर लंग्स के बीच में ये क्या होता है, हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है। इतना क्लियर हुआ। अब इसका क्या होता है, ये साइज इसकी क्या होती है, साइज हम देख सकते हैं। साइज इसका होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लंबाई इसकी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। और इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर, जो इसकी चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 12, चौड़ाई है 8, और थिकनेस यानी कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, इसकी 6 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या है, साइज है। अब इसका वजन कितना होता है? वजन इसका नियर अबाउट, इसको हम जो एग्जैक्ट नहीं रहता, नियर अबाउट कितना है वो 300 ग्राम। 300 ग्राम क्या है, हार्ट का वेट है। ये क्लियर हुआ आपको इतना? अब देखते हैं इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है। तो हार्ट में यहाँ देखते हैं हम, ये है ऊपर सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा जहाँ से पूरे इम्प्योर ब्लड आते हैं। ये देख सकते हैं एरो लगा हुआ है इस तरीके से। ये पल्मोनरी आर्टरी हैं जो ये दो एरो में दिख रही हैं। राइट एट्रियम, ये वाला पार्ट राइट एट्रियम है। पल्मोनरी वॉल्व यहाँ पे होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे होते हैं। इन्फीरियर वेना केवा ये नीचे वाला, और ये राइट वेंट्रिकल है। और इधर वाले ये आयोटा, ये वाला भाग जो दिख रहा है आयोटा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन जो दुठ निकली हुई हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये है मिट्रल वॉल्व, ये वाली देख रहे हैं मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये आयोटिक वॉल्व है। नेक्स्ट आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसके स्ट्रक्चर में पूरे देखने को मिलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लेयर। हार्ट की कितनी, 3 लेयर्स देखते हैं हम। 3 लेयर्स में हमें कौन कौन सी दिखती है? इसमें आती है पेरिकार्डियल कैविटी, ये जो बीच वाला स्पेस है ये पेरिकार्डियल। इनके 3 ही लेयर है। 3 लेयर में हमको पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम देखने को मिलती है। तो ये पेरिकार्डियल लेयर है। ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो पेरिकार्डियल का है। जैसे ये आप देख रहे हैं सबसे पहला फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। उसके बाद की जो स्पेस है उसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। उसके बाद की ए वाली जो दिख रही है बीच वाली जो मोटी सी है ये मायोकार्डियम है, और लास्ट वाली क्या है, एंडोकार्डियम है। तो इससे अब पता चल रहा है हमें कि कौन सी लेयर किस तरीके से सिचुएटेड है और कहाँ पर पाई जाती है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, लेयर तो हमें पता चल गई। इंडोमेट्रियम क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। मायोकार्डियम मिडिल की, और पेरिकार्डियम जो है वो क्या होती है, सबसे आउटर लेयर मानी जाती है। ये इसके लेयर हो गए। अब हम देखते हैं इसके वॉल्व हार्ट के। तो हमने स्ट्रक्चर में सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा कि कौन कौन सा, इसमें पढ़ लिया था हमने सबसे पहले वाले में। वॉल्व को भी हमने बताया था। मिट्रल वॉल्व है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में मिट्रल वॉल्व सिचुएटेड होता है। फिर है एयोटिक वॉल्व। एयोटिक वॉल्व कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है क्या, एट्रियम में कौन कौन से पाए। तो आपको मिट्रल वॉल्व और एयोटिक वॉल्व कहाँ, हमें एट्रियम और वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है। और राइट साइड में कौन सा देखने को मिल रहा है ना, ये है जिसको हम क्या कर रहे हैं, पल्मोनरी वॉल्व। और नेक्स्ट आता है क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये हो गया, आपको वॉल्व क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम इस सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ देखने को किस तरीके से मिलता है। ये जो है इधर तरफ, ये क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है।
और इधर क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी से समझ सकते हैं लंग्स, और सिस्टमेटिक से समझ सकते हैं सिस्टमिक से ह्यूमन। अब जो ब्लू वाली लाइन है इसको डीऑक्सीजनेटेड समझ सकते हैं, और रेड वाली ये जो है इसको हम ऑक्सीजनेटेड समझ सकते हैं। तो व्यक्ति से जो ह्यूमन बींग है उसका जो इम्प्योर ब्लड है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ये जो पल्मोनरी वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व से ये होते हुए कहाँ, इस तरीके से ट्राइकस्पिड वॉल्व की तरफ जाते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व की से होते हुए ये इनके जो प्रेशर है 15 से 30 और 4 से 12 mmHg दिखा रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। ये लंग्स में जाते हैं किस लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है यानी प्योर हो जाते हैं तब ये कहाँ जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में एमिटर वॉल्व को क्रॉस करते हुए ये कहाँ जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा से होते हुए ये कहाँ, फिर से ह्यूमन बीइंग में प्योर ब्लड जाते हैं। इस तरीके से क्या है, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इमेज हम देखते हैं। ये दिखाते हैं, एक क्या है, एक ओरिजिनल है, ये वाली जो रियल इमेज होती है हार्ट के, और क्या है, ये एक इमेजिनरी इमेज है, तो जिसमें पूरा स्ट्रक्चर दिया है। आप दोनों को कोरिलेट करके देख सकते हैं कि दोनों क्या है, सेम दिखते हैं। इस तरीके से आपको सेम देखने को मिल रहे होंगे दोनों में कंपैरिजन, ताकि यहाँ से आप नाम को, मैंने ये लेबल वाला जो है उसको इसलिए दिखा ताकि आप यहाँ से यहाँ दोनों को कंपैरिजन करके देख सकते हैं। आपको इधर हार्ट में क्लियर हो गए होंगे सारी चीज़ें। हार्ट का काम होता है क्या, पंपिंग करना। इसकी कार्डियक साइकिल की जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की होती है। तो आपको हार्ट का स्ट्रक्चर और इसके पूरे एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।